नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या कर्नाटक में इस बार कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है? क्या कर्नाटक में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है? और क्या कर्नाटक में जेडीएस पहले की अपेक्षा अधिक सीटें लेकर आ रही है? अगर कांग्रेस का कर्नाटक में नुकसान हो रहा है तो किन कारणों से हो रहा है? इन सभी बातों पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। देखिए, पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के बहुमत की सरकार बनाने को लेकर। तो मीडिया में जो दावे किए जा रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है, तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपके पास किसी मीडिया घराने से कभी कोई कॉल आया है सर्वे को लेकर कि साहब हम सर्वे कर रहे हैं कि आप किसे वोट देंगे? आज तक मुझे तो किसी का कॉल नहीं आया, ना कोई मैसेज आया है। ये मीडिया वाले सर्वे कहाँ से करते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही अपने आप में है। लेकिन हाँ, हम इतना समझ सकते हैं कि फील्ड पर जो लोकेशन, जो कंडीशंस होती है, जो एंटी इनकम्बेंसी होती है, उसके आधार पर भले ही ये लोग कुछ अपना अनुमान लगा लेते हों, लेकिन सर्वे की कोई रिपोर्ट, सर्वे का कोई क्वेश्चन मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि कहाँ ये पूछते हैं और कहाँ से ये सर्वे निकाल कर लाते हैं। तो मैं सर्वे पर भरोसा नहीं करता। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस अच्छी पोजीशन में है। उसका एक प्रमुख कारण ये भी है पिछली बार क्या था, पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जो बड़े चेहरे सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार, इन दोनों में ही आपस में पटरी नहीं बन रही थी। लेकिन इस बार कर्नाटक में जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो उस जो भी इन दोनों नेताओं के बीच जो गलत फहमियाँ थी, तो राहुल गांधी ने उन दोनों को दूर किया और दोनों के एक साथ दौड़ाया भी, यानी कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग करा दी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल बात यहाँ पर है कि देखिए, भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। एक विधायक के बेटे के घर पर अभी कई लाख का कैश भी पकड़ा गया था। तो ये चीज़ें कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हैं। और भाजपा के एक बड़े नेता अभी कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पक्ष में है। तो मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस कर्नाटक में अधिक से अधिक सीटें लेकर इस बार आ रही है, बहुमत की सरकार बना सकती है। बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में। क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है? तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं? इस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने जो मुद्दा बना रखा है वो पे सीएम मतलब सीएम। वो कर्नाटक में अगर किसी को कोई काम कराना है तो भैया वहाँ आपको कमीशन देना पड़ेगा, और 40% कमीशन का तो वैसे भी गंभीर आरोप लग चुका है कर्नाटक के मुख्यमंत्री के ऊपर। तो कांग्रेस भ्रष्टाचार का मुद्दा कर्नाटक की वर्तमान भाजपा सरकार के ऊपर लगातार बनाए हुए है, ताकि उसका आने वाले चुनाव में कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिल सके। दूसरा एंगल आपको बताएं कि पिछली बार येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री बने थे पिछले चुनाव में, लेकिन अब बीच में येदियुरप्पा जी को हटा दिया गया उम्र का तकाजा देकर, और गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप थे। लेकिन येदियुरप्पा जी को मेन राजनीति से हटाना ये भाजपा के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि येदियुरप्पा जी कोई खुल के स्टेटमेंट ना तो बीजेपी के पक्ष में दे रहे हैं ना विरोध में दे रहे हैं खुलकर। तो कहीं ना कहीं उनका जो कैडर, जो वोट है, वो नाराज है भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसा लग सकता है कि भाजपा के लिए ये नुकसान का कारण हो सकता है। भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप तो पहले से ही हैं ही। अब बात कर लेते हैं जेडीएस की। तो देखिए, देश में इस वक्त जो माहौल है वो माहौल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बन गया है। देश में सब लोग इस बात को जान गए हैं, समझ गए हैं कि भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। तो कोशिश अब लोग ये करेंगे कि क्यों ना कांग्रेस को ही वोट दिया जाए, ताकि जेडीएस में अगर वोट दिया तो बात तो वही रहेगी। हो सकता है जेडीएस के एक धड़ा बीजेपी के साथ मिल जाए। अगर बहुमत बीजेपी नहीं पा पाती है और कुछ सीटें जेडीएस ज़्यादा ले आती है तो जेडीएस और बीजेपी मिलकर सरकार बना ले, तो बात तो फिर वही रही। तो इससे बेहतर है कि कांग्रेस को वोट कर दिया जाए। तो अब ये मानना है कि लोग इस बात को बखूबी समझ गए हैं कि भैया भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि जेडीएस को नुकसान हो सकता है। लेकिन चूंकि जेडीएस क्षेत्रीय पार्टी है तो उसको सीटें तो इतना तो एवरेजिंग मिल ही जाएंगी। अब इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, समझें
कि अगर कांग्रेस सरकार बना रही है, अगर कांग्रेस सरकार नहीं बना रही है, ना बनाने की कंडीशन में कांग्रेस को नुकसान कहाँ कहाँ हो सकता है। देखिए, कर्नाटक का वो क्षेत्र जो तेलंगाना के आसपास पड़ता है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब हैं, तो कांग्रेस और केसीआर की पार्टी अब पक्ष और विपक्ष हैं तेलंगाना में। तो अगर केसीआर कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने जाते हैं तो कांग्रेस को ही उसका नुकसान होने वाला है। भाजपा को नुकसान नहीं होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा। और इसका फायदा किसे मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी कर्नाटक में सक्रिय हैं, वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतार रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में केजरीवाल साहब भी जो अगर नुकसान करेंगे तो किसका करेंगे? कांग्रेस का करेंगे, बीजेपी का नहीं करेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए माइनस पॉइंट है। इन पॉइंट्स की वजह से कांग्रेस का नुकसान भी होने की संभावना है। लेकिन चाहे राज्यों के विधानसभा के चुनाव हो, चाहे 2024 का आने वाला लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता और राज्य के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर भाजपा को सत्ता से हटाना है, मोदी जी को हटाना है, तो कांग्रेस ही एक अकेला विकल्प है। कांग्रेस ही बीजेपी को हटा सकती है। तो संभावना ये जताई जा रही है कि कर्नाटक में इस बार लोग जो है कांग्रेस के पक्ष में लगभग मोस्टली वोटिंग करेंगे। ऐसा मीडिया सोर्सेज के हवाले से खबर है, राजनीतिक विश्लेषकों के माध्यम से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी बराबर कर्नाटक के दौरे कर रहे हैं। तीसरा कांग्रेस के लिए बेनिफिट ये है कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो कर्नाटक से आते हैं और दलित चेहरा है। तो कर्नाटक में दलितों की भी, एससी की भी एक बहुत बड़ी आबादी है। तो उनके वहाँ होने से भी कांग्रेस को एक बहुत बड़ा लाभ मिलने की भी संभावना है। तो अब हम इन सारी बातों से हम ये समझ गए होंगे कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने की प्रबल संभावना है और भाजपा को नुकसान हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।